नेशनलिटी का मतलब किसी देश का मेंबर होना और नेशनलिज्म का मतलब किसी देश का मांग करना। नेशनलिटी से नेशनलिज्म को कन्वर्ट करने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक है विल और दूसरा है टेरिटरी। इस हिसाब से क्या हिटलर नेशनलिस्ट थे? हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में सेनापति थे, जर्मन साम्राज्य के लिए लड़ा था। जर्मन साम्राज्य, ओटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया तीनों मिलकर विश्व युद्ध ब्रिटेन, फ्रांस और आदि देशों से लड़ी। ये सारे देश नहीं थे, ये सारे देश साम्राज्य थे, मतलब बहुजातियाँ थी। तो ये साम्राज्यों की लड़ाई है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी बुरी तरह हार गई और जर्मनी को बुरी तरह लैंड और पैसा का जुर्माना 1919 वर्साइल ट्रीटी में भुगतान करना पड़ा। ये देखकर हिटलर को बहुत क्रोध आया। हिटलर ये भी देखा कि जर्मनी से पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों का जन्म हो रहा है। हिटलर जर्मन साम्राज्य को वापस लाना चाहते थे और वो जर्मनी का शान को बढ़ाना चाहते थे। उसको इस बात का भी क्रोध था कि ब्रिटेन और फ्रांस अब तभी भी साम्राज्य ही था। इसको एक विचारधारा चाहिए था और वो विचारधारा का प्रेरणा किससे मिलेगी? ये विचारधारा मुसोलिनी से मिलेगी, जिसको हम फासिज्म से जानते हैं। मुसोलिनी का माता पिता कम्युनिस्ट थे और वो खुद भी सोशलिस्ट थे। मुसोलिनी प्रथम विश्व युद्ध में सेनापति थे और उन्होंने इटली साम्राज्य के लिए लड़ा था, जो ब्रिटेन के साथ था। 1919 वर्साइल ट्रीटी में इटली ने जो मांगा था वो मिला नहीं, तो मुसोलिनी को लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये देखकर मुसोलिनी पत्रकार बना और वो बहुत मशहूर हुए। 1922 में उन्होंने ब्लैक शर्ट का संगठन बनाया और उन्होंने रोम में कू करके अपने सारे विरोधी और प्राइम मिनिस्टर को हटाकर खुद इटली का तानाशाह बने। मुसोलिनी ट्रॉट्स्की, लेनिन के बड़े तारीफ करते रहते थे। वो एबॉर्शन, नेशनलाइजेशन, प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोध, कैपिटलिज्म के विरोध करते रहते थे। और बाद में ये बातें हिटलर को भी पसंद आने लगी। हिटलर और मुसोलिनी इसी वजह से दोस्त बनते गए, पर दोनों बाद में एंटी सोशलिस्ट बन गए। ऐसा क्यों? इसका एक ही कारण था, वो था उसका ईगो। वो दिखाना चाहता था कि वो मॉस्को के अंडर नहीं है, वो अलग से है। और ऊपर से वो कहते थे कि ज्यूज जो है वो सोशलिज्म को कंट्रोल करता है। जैसे कि ट्रॉट्स्की, वो मानते थे कि सोशलिज्म जो असली रूप होता है वो ज्यू विरोधी होता है, एक भी ज्यू सोशलिस्ट हो नहीं सकता। इसी कारण वो अपना सत्ता और पावर 1933 में मिली और तुरंत ही उन्होंने लाखों यहूदियों और सोशलिस्टों को कत्ल कर दिया था। इसी कारण पश्चिम दुनिया ये देखकर हिटलर और मुसोलिनी का खुला समर्थन करने लगे। टाइम मैगजीन में हिटलर और को मैन ऑफ द ईयर का दर्जा मिला 1938 में। हिंडनबर्ग का एयरलाइनर को वेलकम भी किया था अमेरिका में, जो कि अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया था। 1936 ओलंपिक में हिटलर की बड़ी तारीफ हुई। इसी मौका पर देखकर
हिटलर धीरे धीरे वर्साइल ट्रीटी का उल्लंघन करने लगे और बाद में मुसोलिनी भी उल्लंघन करने लगे। 1940 में हिटलर कई देशों को कब्जा कर लिया और इसी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध बढ़ता गया और शुरू हो गया था। पर उन्होंने उन्हीं देशों को कब्जा किया जहां वामपंथ मतलब सोशलिस्ट का राज बढ़ते चढ़ रहा था, जैसे कि फ्रांस, नॉर्वे आदि, जिसके विदिन में उनके विरोध कोई नहीं था। सिर्फ हिटलर ही इन सोशलिस्टों को दबाया। इसी कारण पश्चिम के दो मुख्य देश अमेरिका और ब्रिटेन इनके विरोध नहीं कर रहे थे। वो चाहते थे कि हिटलर सारे सोशलिस्टों को ख़त्म कर दे। ऐसे देखते देखते हिटलर ने सोवियत संघों पर हमला किया, पर उससे पहले हिटलर ने हमला किया था पोलैंड पर, ताकि सोवियत संघ उसको कब्जा ना कर सके, जिसका इनडायरेक्ट समर्थन वेस्ट में मिला था। वेस्ट चाहते थे कि हिटलर सोवियत संघ को पूरी तरह क्रश कर दे, पर ऐसा हो नहीं सका। उल्टा 1943 में हिटलर स्टालिनग्राद का बैटल बुरी तरह हार गए और उसके बाद लगातार हर बैटल हारते ही गए। ये देखकर अमेरिका को समझ आया कि अगर ये लगातार हारते जाएंगे तो सोवियत संघ का कब्जा पूरे यूरोप में हो जाएगा। इसी कारण 1943, 44, 45 में तेहरान, याल्टा, पोट्सडैम और अन्य कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सोवियत संघ को केवल पूर्वी यूरोप को कैप्चर करने का अधिकार दिया। उसको बदले में हेल्थ, वेपन, टूल्स, मशीन आदि का मदद मिली। 1944 को 6 जून में अमेरिका ने पूरे पश्चिम यूरोप में कब्जा कर लिया और 1945 में हिटलर और मुसोलिनी बहुत बुरी तरह हार गए। 1945 में मुसोलिनी को रास्ते में हत्या कर दिया बाय ग्रुप ऑफ पीपल और हिटलर ने आत्महत्या कर दी। कहा जाता है कि हिटलर चुपचाप लैटिन अमेरिका भाग गए, जो कि डिस्प्यूटेड है, पर कई नाजी अधिकारियों को अमेरिका लेकर उनको अमेरिका के सरकारी डिपार्टमेंटों का अधिकारी बनाए और बहुत ही कम नाजी अधिकारी थे जिनको अमेरिका और ब्रिटेन ने फांसी चढ़ाई। इसी के अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हिटलर राइट विंगर तो नहीं थे, ना ही वो नेशनलिस्ट थे, वो एक सोशलिस्ट थे और उससे भी बड़ा चीज़ वो एक इम्पीरियलिस्ट थे। वो सेंट्रल लेफ्ट आइडियोलॉजी से उसको जोड़ा जाता है और अमेरिका और ब्रिटेन ने हिटलर को कम्युनिज्म के अगेंस्ट यूज़ किया था, जो कि वो सफल नहीं हो पाए। तो आखिर में मैं कहूँगा कि अगर आपको अगला वीडियो देखना है तो आप बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर वक्त नोटिफिकेशन मिले, और बाकी अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।